नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है जो आज की, वो क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, पहली बात ये जो दो रिएक्शन है वो क्या होती है, दो स्टेप में होती है। क्या होती है, दो स्टेप में होती है। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन अलोंग अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। मान लीजिए आपके पास कहीं पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, हमने वहां पे क्या करवानी है, हाइड्रोबोरेशन करवानी है। मतलब हम क्या करेंगे, एक साइड H ऐड कर देंगे और एक साइड क्या करेंगे, B ऐड करेंगे। दूसरे पास सेकंड स्टेप आता है उसका ऑक्सीडेशन का। ये क्या आता है आपके पास, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम करते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जनरली करी जाती है इसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद एनी बेस। मतलब कोई भी हम बेस ले लेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेंगे तो क्या करेंगे, हम उसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ये दो स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है हाइड्रोबोरेशन, दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। अब देखिए इसका पर्पस क्या है। पर्पस है इसका सिंपली हाइड्रेशन। क्या पर्पस है इसका, हाइड्रेशन। मतलब कहीं पे भी आपके पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। मतलब एक साइड क्या आएगा, H आएगा और दूसरी साइड क्या होगा, OH आएगा। जो इसमें प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है आपके पास, प्रोडक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू एडिशन। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है आपके पास हाइड्रोबोरेशन का, हाइड्रोबोरेशन मतलब क्या है, आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी एडिशन का होगा। और जो फर्स्ट स्टेप एडिशन का होता है वो क्या होता है, सीन एडिशन होती है। सीन एडिशन का मतलब क्या है, अभी वो भी बताएंगे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हैं आपके पास जो इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल बनता है। उसका जो एडिशन होती है वो क्या होती है, सीन एडिशन होती है। और जो पर्पस है इस रिएक्शन का वो क्या है, डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रेट कर देना। अब देखिए करना क्या है हमने इस रिएक्शन के अंदर, सिंपली कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, इसमें हमने क्या करना है, BH3 ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, BH3 ऐड करना है। देखिए कहीं पे तो आपको BH3 लिखा दिख जाएगा और कहीं पे आपको B2H6 भी मिल जाएगा। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कहीं ये सोचो कि हमने BH3 तो कर रखा है, B2H6 का क्या काम होता है वो पता नहीं। क्योंकि देखो जो BH3 है ना वो कभी भी सिंगल ऐसे नहीं पड़ा रहता। ठीक है, BH3 की फॉर्म में नहीं पड़ता, मिलता वो क्या होता है, डाइमराइज होकर B2H6 बनाते हैं, यानी डाइबोरेन। तो हम क्या करते हैं, डाइबोरेन का यूज करके उसको क्या करते हैं, पहले ब्रेक कर लेते हैं BH3 में, फिर फर्दर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो कहीं पे बुक में आपको B2H6 भी दिख सकता है और BH3 भी दिख सकता है, लेकिन दोनों का काम क्या है, सेम है। अब देखो क्या होगा, अगर मैं BH3 को लिखूं तो हम इसको लिख सकते हैं HBH2 में। ठीक है, BH3 को कैसे लिख सकते हैं, H और BH2 में। तो देखिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा और BH2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो एडिशन होगा वो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे। तो किस पे जाएगा, यहाँ पे देखिए कम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जाएगा इस वाले पार्ट पे, और जो BH2 है वो क्या जाएगा, इस वाले पार्ट पे। तो क्या आएगा आपके पास, हाइड्रोजन तो अगर हम दिखाएं जो इनकमिंग ग्रुप हैं, तो ये क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, BH2 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये मैंने क्या कहा था, सबसे पहले एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो गया, उसके बाद सीन एडिशन हो रहा है। सीन एडिशन का मतलब क्या, मान लीजिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या होती है, प्लेनर होती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है ना, ये क्या होती है, डबल बॉन्ड क्या होती है, प्लेनर होती है। इसका मतलब क्या है, या तो एक पार्ट ऊपर से आए, एक पार्ट अगर नीचे से आए तो उसको बोलते हैं एंटी। मतलब क्या है, एक अबव से आ रहा है, एक बिलो से आ रहा है, मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं तो हम उसका बोलते हैं एंटी। और सीन कब बोलते हैं, जब एक ही डायरेक्शन से आते हैं। तो इस केस में जो H और BH2 आ रहे हैं वो डबल बॉन्ड के एक ही साइड से आ रहे हैं, इसलिए हम इस एडिशन को क्या बोलते हैं, सीन एडिशन। ठीक है, H और BH2 क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड पे एक ही साइड से अटैक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस एडिशन इज कॉल्ड सीन एडिशन। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन चुका है आपके पास, फिर से एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट बन चुका है। क्यों, देखिए ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाए, यहाँ से रिमूव ना हो जाए। जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव ना हो जाए तब तक क्या होती रहेगी, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती रहेगी। तो देखिए अगर मैं इसमें एक और मोल इसका ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा आपके पास, डायरेक्ट 2 मोल ऐड कर रहे हैं। देखिए 2 मोल ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे बन जाएगा
इस टाइप का आपके पास ये बोरोन वाला रिएजेंट बन जाएगा। देखिए क्या हुआ है, पहले हमने क्या करा था, BH3 क्या एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, क्या है, सॉरी बोरोन ऐड होता है इसमें, ठीक है, बोरोन ऐड होगा तो यहाँ पे आपके पास बोरोन ऐड हो गया। अब देखिए बोरोन के पास अभी भी हाइड्रोजन है, अब अगर आप इसके पास दोबारा से कोई एल्कीन आएगा तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला एक हाइड्रोजन, यहाँ से ये वाला एक हाइड्रोजन क्या चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा बोरोन वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, उसके पास अभी भी एक और हाइड्रोजन बचा होगा, फिर वो क्या होगा, तीसरा जो मॉलिक्यूल आएगा ये वाला, फिर उसके ऊपर अटैक कर देगा तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी हाइड्रोबोरेशन, मतलब हाइड्रोजन और बोरोन क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन का स्टेप। ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH की बजाय कोई और बेस भी यूज हो सकता है, KOH भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, सिंपली जहां पे बोरोन था वहां पे क्या आ जाएगा, आपके पास OH आ जाएगा। जहां पे आपके पास क्या था, बोरोन था, वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब देखिए अगर आप कंप्लीट रिएक्शन देखिए, यहां से लेके यहां तक, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप कंप्लीट देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन हुई है। इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन हुई है। क्या हुआ है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक तरफ तो H आया और एक तरफ क्या है, OH आया, और कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो देखिए ये क्या हो रही है, एक तरह की हाइड्रेशन हो रही है, और हाइड्रेशन भी किस मैनर में हो रही है, एंटी मार्कोनिक एडिशन रूल से। देखिए क्यों, क्योंकि H उस साइड पे क्या है, जिस कार्बन पे पहले से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन वाला स्टेप ये है आपके पास, और ये क्या था, पहला स्टेप क्या था, हाइड्रोबोरेशन। तो ये आपके पास हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ओवरऑल इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अगर आपको पता करना है तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन हो रही है, वो भी एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के रूल से। ठीक है, तो ये आपके पास हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एक आधा। मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वहाँ पे आपके पास पेपर में क्या मिलेगा आपको, पहले आपने क्या करा, इसको B2H6 के साथ रिएक्ट करवाया, साथ में कोई सॉल्वेंट वगैरह दे रखा हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड स्टेप में वो क्या करेंगे, आपके पास क्या दे देंगे, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की बजाय NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, सिर्फ आपको क्या देखना है मेन, कि बेस होना चाहिए कोई ना कोई आपके पास। तो बस आपको क्या बनाना है, इसका प्रोडक्ट बनाना है। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली OH लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, H आ जाएगा। H दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात है। ठीक है, तो ये थी आपके पास हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। बस आपने इसमें क्या करना है, मेन क्या करना है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या करना है, OH को ऐड कर देना है बस। ठीक है, वो भी एंटी मार्कोनिक एडिशन में। वैसे ही आपके पास ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रिपल बॉन्ड आएगी तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल कर लीजिए। ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले B2H6 ऐड करा, B2H6 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, OH। दोनों स्टेप कर दिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट नहीं दिखेगा अगर एल्काइन आया तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, करवाया था टोटोमेरिज्म। चलिए इसी का देख लीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता था, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, तो क्या बनता था, इस टाइप से बनता था, यही बनता था। तो देखो यहाँ पे रिवर्स भी पॉसिबल होता था। क्या होता था कि डबल बॉन्ड वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पे भी वही केस बन रहा है आपके पास। क्या होगा, यहाँ पे ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे, यानी अगर आप एल्काइन लेके चलते हैं तो एल्काइन के केस में आपको अल्कोहल की बजाय क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड क्यों मिलेगा, ड्यू टू टोटोमेरिज्म। यहाँ पे आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट तो पहले अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन अल्कोहल क्या हो जाएगा, बाद में टोटोमराइज हो जाएगा, और टोटोमराइज होकर आपको क्या मिलेगा, लास्ट में प्रोडक्ट एल्डिहाइड। ठीक
ठीक है। तो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, वाटर का एडिशन कर देना है डबल बॉन्ड के अक्रॉस या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस, बस। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एल्काइन सिस्टम है, एल्काइन सिस्टम में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या लगता है, टोटोमेरिज्म लगता है। क्या लगता है, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म के कारण क्या होता है, आपके पास जो ये वाला सिस्टम होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में लगी ये बात, कुछ पूछना है इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर एल्काइन आएगा तो एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा, आपके पास दोनों प्रोडक्ट होंगे वहाँ पे, एल्डिहाइड भी होगा और एल्कोहल भी होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये थे आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आ जाइए बेंजोइन कंडेंसेशन पे। देखिए कल कैनिज़ारो कंडेंसेशन करी थी, कैनिज़ारो कंडेंसेशन जैसे ही है बिल्कुल बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें हमारे पास क्या होगा, बेंजीन होगा। ठीक है, बेंजीन होगा और उसके साथ क्या लग रखा होगा, एल्डिहाइड लग रखा होगा, यानी बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड से ही आया बेंज आपके पास बेंजोइन, हाँ बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखिए करना क्या है हमने इसके अंदर, हमने क्या करना है, इसमें CN नेगेटिव का यूज़ करते हैं हम। CN कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, नाइट्राइल कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, नाइट्राइल कैटालाइज्ड का मतलब क्या है, देखो अगर आपको कहीं पे भी कुछ ये बोला जाए ना, ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है, कैटालाइज्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वो चीज़ आपको रिएक्शन के बाद वैसे ही वापस मिल जाएगी। कहीं पे भी अगर आप पढ़ो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज्ड का मतलब क्या है, बाद में आपको प्रोडक्ट के अंदर एसिड वापस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर बेस कैटालाइज्ड है इसका मतलब क्या है, बाद में आपको बेस वापस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कैटालिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो रिएक्शन के बाद आपको वैसा का वैसा ही वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे भी यही है, ये नाइट्राइल कैटालाइज्ड है, इसका मतलब क्या है, नाइट्राइल आपको रिएक्शन में बाद में वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए हैं करते क्या, इसमें 2 मोल्स लेते हैं हम इसके, 2 मोल्स लेने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखिए। ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये वाला प्रोडक्ट बनता है आपके पास। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, ये पहला मॉलिक्यूल उठाइए, मैकेनिज्म लिखिए इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले नाइट्राइल आया। नाइट्राइल क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। C डबल बॉन्ड OH का जो कार्बन है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये चीज बन गई। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब जब ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी, जब अगर मान लीजिए वापस आ रहा है, अगर वापस आ रहा है या तो क्या हो, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाए या ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो। 2 ही केसेस हैं, या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए या ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। ठीक है, देखिए अगर आप CN वाली बॉन्ड वापस ब्रेक करा देते हो तो आपके पास जो पहले आपने रिएक्शन जहां से स्टार्ट करी थी वहीं पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब CCN बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये CC बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी या CH बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, इस वाले प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। इस वाले प्रोटॉन को क्या कर लेता है, अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। देखो जब ये इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन क्या है, एसिडिक है। ठीक है, ये प्रोटॉन क्या है, एसिडिक है। जब मैंने इसको इस पे से अब्स्ट्रैक्ट करवाया, ये सारी रिवर्सेबल होती हैं रिएक्शन, तो क्या बनेगा ये देखिए, ये बन गया। ये प्रोटॉन, ये आपके पास जो ये बना है कार्बन आयन, ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, एक तो यहाँ पे बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, उसके कारण स्टेबल है। उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबल कर देगा। तो इसका मतलब ये जो प्रोटॉन था वो क्या था, एसिडिक प्रोटॉन था, इसलिए बेस ने उसको क्या करा, अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा बेंजल्डिहाइड का। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है,
ये क्या आपके पास कार्बोनिल सेंटर है, ठीक है। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। क्या बन जाएगा आपके पास, ये चीज बनेगी। ध्यान से देखिए, ये चीज बनेगी। क्या करा है इसने, इसके ऊपर अटैक करा है, बस देखिए दोनों को ज्वाइन किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। समझ में लगा ये। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है, क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे। अब देखिए मैंने ये बोला था नाइट्राइल कैटालाइज्ड है, नाइट्राइल कैटालाइज्ड है, इसका मतलब नाइट्राइल को दोबारा यहाँ से जाना पड़ेगा, अब रिएक्शन में तो रह नहीं सकता वो। अब देखिए क्या कैसे निकल सकता है नाइट्राइल। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये क्या करेगा, इसको यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इसको यहाँ से क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप तो हमने ये करा था, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करा है, प्रोटॉन ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट में लिख लीजिए, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास, ठीक है, हो जाएगा। अब नाइट्राइल यहाँ से रिमूव। अब जब ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाइट्राइल चला जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास फाइनल, यही प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये है आपके पास बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में देखिए क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स बेंजाइल्डिहाइड के आपस में क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में कंडेंस्ड होते हैं, सेम उसी मैनर में क्या होते हैं, इसमें होते हैं, ठीक है। समझ में लगा है बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद reaction of carbonyl compounds with ammonia derivatives. थर्ड है reaction of carbonyl compounds with ammonia derivatives. देखिए अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है, वो कंपाउंड जिसमें क्या हो, अमोनिया हो, मतलब कि अमोनिया से बने हो, उनको क्या बोलते हैं हम, अमोनिया के डेरिवेटिव्स बोलते हैं। देखिए रिएक्शन होती कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना है इस रिएक्शन का। आपके पास कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे कि आपके पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैंने ओपन एंडेड छोड़ दिया है। हमने क्या करना है, इसको अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करवाना है। अमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब क्या है, NH2Z लिख देते हैं हम, यहाँ पे Z वेरी करता रहेगा, अलग अलग डेरिवेटिव बनते रहेंगे अमोनिया के। तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, देखिए NZ। क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन, क्या होगा, एज अ वाटर मोलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 एज अ वाटर मोलिक्यूल क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। समझ में लगी ये बात। तो अब देखिए अलग अलग डेरिवेटिव्स देखते हैं हम अमोनिया के और देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट है आपके पास NH2OH, और एक बात याद रखना, इस टाइप के प्रोडक्ट को बोला जाता है इमीन। क्या बोला जाता है इनको, इमीन। अब देखिए क्या है आपके पास, सबसे फर्स्ट क्या है, NH2OH। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, ये इसको OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH2 को क्या बोलते हैं हम, अमीन। तो ये क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब देखिए रिएक्ट होगा तो आपके पास क्या बनेगा,
NOH। अब देखिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे क्या करा था, Z को OH पुट करा था और यहाँ पे Z की जगह क्या आ गया, OH आ गया, सेम टू सेम वही रिएक्शन है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन से जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। पेपर में नाम से आ सकती है रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड विद द हाइड्रोक्सिल अमीन गिव्स अ, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए, क्या बनता है प्रोडक्ट, ऑक्साइन। ठीक है, समझ में लगी ये रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अब देखिए Z की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे, NH2। Z की जगह क्या रख दिया, NH2। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है क्या बन जाएगा, NH2। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है हाइड्राजोन। हाइड्राजीन का प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्राजोन। समझ लगी ये बात। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या करना है हमने, इसके अंदर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बेंजीन लगा दिया, यानी फिनाइल ग्रुप लगा दिया। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, मैंने एक हाइड्रोजन हटा के क्या कर दिया, फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो क्या बन गया ये, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, समझ में लगा ये प्रोडक्ट कैसे बना, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट दो और हैं आपके पास, कर दूँ अब इसको। फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बना, फिनाइल हाइड्राजोन। तो देखो हाइड्रोक्सिल अमीन जब हमने लिया था तो क्या बना था, ऑक्साइन बना था। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन। अब देखिए एक और है आपके पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब देखिए मैंने कुछ नहीं करा, जो लास्ट में फिनाइल हाइड्राजीन बनाया था उसमें मैंने क्या करा है, इन दोनों पोजीशन पे यानी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे दो नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, सेम टू सेम है, बस वहां पे मैंने क्या करा, दो नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अब क्या हुआ है, सिर्फ 2,4 पोजीशन पे क्या है, दो नाइट्रो ग्रुप आया, बाकी सारा का सारा नेम क्या है वैसे ही देखो, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान दें, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है 2,4-DNP। क्या है ये, 2,4-DNP है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में 2,4-DNP बोला जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ब्रैडीज रिएजेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रैडीज रिएजेंट। ये यूज होता है कार्बोनिल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। मान लीजिए आपके पास मैं कोई भी एक टेस्ट ट्यूब दे दूं, उसके अंदर कोई भी आपको कंपाउंड दे दूं, और अगर आपको पता करना हो कि उसके अंदर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट लगाते हो। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम, उसके अंदर आप सबसे पहले ब्रैडीज रिएजेंट लेंगे। ठीक है, ब्रैडीज रिएजेंट बनाते कैसे हैं, आपके पास जो 2,4-DNP होता है, ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, 2,4-DNP क्या होता है, ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। पहले आप क्या करते हो, एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, टेस्ट ट्यूब क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करते हो, पिंच ऑफ DNP लेते हो। ठीक है, और उसको क्या कर देते हो, उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल ऐड कर देते हो। मिथेनॉल ऐड करने के बाद आप क्या करते हैं, हम उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, 2-3 ड्रॉप्स। जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं हम, जो ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब हमारी वो तैयार होगी, उसको क्या बोला जाता है, ब्रैडीज रिएजेंट। मतलब आपके पास जो रिएजेंट था वो ब्रैडीज रिएजेंट तैयार हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप है जिसको हमने मतलब टेस्ट करना है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं, उसको हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मिथेनॉल ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। मिथेनॉल ऐड करने के बाद, हीट करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट डाल देते हैं। अगर उसमें ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, ठीक है, या फिर ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बन जाता है, तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी ये वाला कंपाउंड बन जाता है उसमें। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है। ठीक है, तो ये फिर 2,4-DNP टेस्ट या फिर ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट इसको बोलते हैं। समझ में लगा। लास्ट है आपके पास
ये इसको क्या बोला जाता है, सेमी कार्बाजाइड। अब बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है इसमें, अगर हम बात करें दो प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं इसमें। और दूसरा प्रोडक्ट ये, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे दो आपके पास NH2 ग्रुप है, एक ये वाला NH2 ग्रुप है और एक ये वाला NH2 ग्रुप है, ठीक है। एक ये वाला NH2 ग्रुप है और एक ये वाला NH2 ग्रुप है। हो सकता है कि ये वाला NH2 वाला वाटर रिमूव हो जाए और हो सकता है कि ये वाला वाटर रिमूव हो जाए, ठीक है। अब बताइए कि दोनों में से कौन सा केस आएगा, मतलब कौन सा बनेगा, और बनेगा एक ही प्रोडक्ट, मेजर वही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। सेकंड वाला बनेगा। योगेश नहीं पता, भूमिका, विशाली, सेकंड वाला ही बनेगा, फर्स्ट वाला नहीं बनेगा। चलिए सेकंड वाला नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला बनेगा। रीज़न क्या है, जो फर्स्ट केस होता है, मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है इस रिएक्शन का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में है। अब जब नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में है तो वो क्या है, बिजी हैं, उन पे टाइम नहीं है जाके कि इस कार्बोनिल पे अटैक करें, वो उस कार्बोनिल के साथ ही रेजोनेंस करने में खुश हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं इस नाइट्रोजन की, इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है। कभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में हो, ठीक है, ये कंडीशन कहीं भी नहीं लिखवाई। तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है। अब अगर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो इसके जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, फ्री हैं। जैसे ही उसको कहीं पे भी एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट मिलेगी वो जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस साइड से बनेगा, इस वाली साइड से बनेगा, इस वाली साइड से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उस साइड में क्या है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में है, ठीक है। ड्यू टू दिस रेजोनेंस दिस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल। ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या है, अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे अटैक करने के लिए। जब अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। समझ में लगी ये बात। जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस साइड से बनेगा जहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, वो वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, मतलब किसी भी टाइप से, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाली साइड से, जो फ्री साइड है जिसमें रेजोनेंस नहीं है, वहाँ से प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है। समझ में लगा ये। तो ये था रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। समझ में लगा ये। नेक्स्ट है फोर्थ रिएक्शन, आ जाइए, रोजनमूंड रिएक्शन। इजी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन फिर भी पूछी जा सकती है बाय नेम, इंपॉर्टेंट है। देखिए रोजनमूंड रिएक्शन फोर्थ, सिंपल सी रिएक्शन है रोजनमूंड रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास जो भी एसाइल हैलाइड्स होते हैं, एसाइल हैलाइड जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटालिस्ट। ये कौन सा कैटालिस्ट है, लिंडलर्स कैटालिस्ट। याद करो लास्ट टाइम करवाया था ये लिंडलर्स कैटालिस्ट, ठीक है। तो क्या है, एसाइल हैलाइड लिंडलर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लिंडलर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो एसाइल क्लोराइड या फिर एसाइल हैलाइड बोल दीजिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, सबसे सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आपने अगर लिंडलर कैटालिस्ट ऐड करा, आपके पास क्या बन गया, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और भी कहीं पे भी आपके पास COCl दिखा, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट दिखे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजनमूंड रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है, बाय नेम आती है ये रोजनमूंड रिएक्शन।
नेक्स्ट है लास्ट, देखिए आपके पास ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, डीडीटी और फिनोल्फ्थलीन। इससे रिलेटेड आपके पास कहीं पे भी प्रिपरेशन से क्वेश्चन या फिर कुछ भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये दो मेथड देख लीजिए। पहले है डीडीटी। डीडीटी का नाम अभी बनाना दिखाते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो डीडीटी में होता क्या है, हम क्या लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं इसमें क्लोरोबेंजीन के। 2 इक्विवेलेंट क्या होता है आपके पास, क्लोरोबेंजीन होता है, और 1 इक्विवेलेंट हम इसमें लेते हैं क्लोरल। ये क्या होता है आपके पास, इसको बोला जाता है, कॉमन नेम है ये इसका क्लोरल। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया, 2 इक्विवेलेंट लिए हैं आपके पास क्लोरोबेंजीन के, और 1 इक्विवेलेंट लिया है यहाँ पे हमने क्लोरल का। तो देखिए जो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन होंगे, ये क्या होंगे, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्म में ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए जब वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होंगे तो क्या बनेगा, 2 बेंजल्डिहाइड ऐसे की ऐसे रहेंगे, सॉरी क्लोरोबेंजीन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए हैं, और ये 2 हाइड्रोजन जब गए हैं तो किससे कंबाइन हो रहे हैं, ये कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड हो गए। अब इस कार्बन के साथ क्या लग रखा था, एक हाइड्रोजन लग रखा था, एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया। इस कार्बन के साथ नेक्स्ट क्या लगा हुआ था, अगला कार्बन लगा हुआ था, और इस कार्बन के साथ क्या लगे हुए थे, 3 Cl लगे हुए थे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, DDT, P डैश डाई क्लोरो, उसके बाद क्या है, डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, इसका जो नेम है। ठीक है, क्या है, P डैश डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ये है इसका पूरा नेम। देखिए कैसे बना ये नाम। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस बेंजीन के पैरा पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, इस बेंजीन के भी पैरा पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के मैंने इसको क्या बोल दिया, पैरा बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, पैरा डैश। तो क्या हो गया, P डैश, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो डाईक्लोरो, 2 फिनाइल लगे हुए हैं तो डाईफिनाइल, इसका नेम क्या आ जाएगा। अब देखो इस कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन, तो क्या हो गया, ट्राईक्लोरो, और ये 2 कार्बन है, इस करके इसका नेम क्या आ गया, इथेन। तो ये क्या हो गया आपके पास, P डैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। तो ये है आपके पास DDT। DDT का आपके पास फुल फॉर्म भी आ सकती है, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ DDT। ठीक है, तो इसका नेम भी आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, कैसे बनता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट प्रिपरेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DDT इज प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं 2 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरल, या फिर इसका उल्टा 2 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरल एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बजाय वो कोई और रिएक्टेंट भी दे सकता है, मतलब कुछ रेशो में आपसे पूछ सकते हैं। तो 2 इक्विवेलेंट तो आपके पास क्लोरोबेंजीन होते हैं, और 1 इक्विवेलेंट क्या होता है, क्लोरल। इनके मिक्सचर से आपके पास क्या बनता है, DDT। ठीक है, समझ में लगा ये। उसके बाद आपके पास DDT के बाद क्या है, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन क्या है, बोलिए, फिनोल्फ्थलीन क्या है, ये इंडिकेटर है ये। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसको क्या बोलता है, फिनोल्फ्थलीन। बनता कैसे है वो देखिए, आपने क्या करना है, जैसे अभी हमने क्या करा था, 2 मोल्स किसके लिए थे, क्लोरोबेंजीन के लिए थे। अब हमने क्या लेना है, 2 मोल्स फिनोल के लेने हैं। ठीक है, वहाँ क्लोरोबेंजीन था, यहाँ फिनोल है। उसके बाद हमने वहाँ पे इस क्लोरल लिया था, और यहाँ पे क्लोरल की बजाय क्या लेना है हमें, एसिटिक, सॉरी ये क्या होगा आपके पास, ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, थैलिक एनहाइड्राइड। मतलब क्या है, 2 इक्विवेलेंट तो आपने क्या लेने हैं, फिनोल के लेने हैं, और 1 इक्विवेलेंट लेना है आपने थैलिक एनहाइड्राइड का। वैसे ही वहाँ पे हमने क्या करा था, देखो कार्बन से ऑक्सीजन को और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करा था। सेम यहाँ पे भी हमने यही केस करना है। देखिए ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है, सिंपली यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा,
ये जो आपके पास ये रिएजेंट बना है इसको ही बोला जाता है फिनोल्फथैलीन। समझ में लगा? क्या करना है हमने, दो इक्विवेलेंट तो क्या लेने हैं, फिनोल के लेने हैं, एक इक्विवेलेंट क्या लेना है, थैलिक एनहाइड्राइड का लेना है। यहाँ से दो हाइड्रोजन और एक यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इंडिकेटर बन गया फिनोल्फथैलीन। समझ में लगा ये? चलिए, ये आपके पास हो गए हैं 5 टाइप्स की रिएक्शन जो आज करवानी थी। उसके बाद आ जाइए जो जनरल रिएक्शन है, 2 तरह के आपके पास जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जा सकती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए, पेपर में आपके पास क्या है, जनरली 2 तरह की ऑक्सीडेशन पूछी जाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो आपके पास ये 2 तरह की ऑक्सीडेशन है जो पेपर में पूछी जाती है। पहले हम क्या करेंगे, एल्कीन की, फिर हम क्या करेंगे, एल्कोहल्स की। देखिए, सबसे पहली बात याद रखनी है एक, आपने आपके पास क्या है, चलिए पहले शुरू करते हैं इसको। ये हमने अगर एक सिंपल सी एल्कीन ली, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, KMnO4 ऐड करना है। KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रीजन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? जो मैग्नीज है यहाँ पे, मैग्नीज क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, भूल गए ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ पे करवाया था, रिडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पे बताया था मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो इजीली क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद की क्या होगी, रिडक्शन, दूसरी ये करवाएगा ऑक्सीडेशन, इसलिए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए, KMnO4 को हम 2 कंडीशन में यूज करते हैं। एक तो क्या करते हैं हम कोल्ड कंडीशन में, और एक क्या करते हैं हम हॉट कंडीशन में। देखिए, जब कोल्ड कंडीशन में हम यूज करते हैं तो KMnO4 के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर तो है, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा सके। तो उस केस में आपके पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ डाईहाइड्रोक्सिलेशन होती है। क्या होती है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन या सिंपल हाइड्रोक्सिलेशन बोल दीजिए। क्या होगा, ये वाली एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और दोनों जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन क्या बोलते हैं, बताइए, हाइड्रोक्सिलेशन क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहे हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, OH ग्रुप को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको हाइड्रोक्सिलेशन। लेकिन जैसे ही हम KMnO4 ऐड करते हैं तो क्या होती है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। हॉट कंडीशन में अगर हम बात करें, हॉट कंडीशन में क्या होती है, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और दोनों जगह क्या आ जाएगा, आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा। दोनों जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। समझ में लगी ये बात? देखो, अगर आप KMnO4 को कोल्ड कंडीशन में ले रहे हो तो डबल बॉन्ड ब्रेक तो होगी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक होगी और दोनों जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम KMnO4 हॉट कंडीशन में लेते हैं तो दोनों की दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं और दोनों तरफ क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर एल्कीन डाला, KMnO4 डाला हॉट कंडीशन में, तो आपके पास ये बन गया। लेकिन अब देखिए, ध्यान दीजिए, बीकर के अंदर KMnO4 तो अभी भी पड़ा है, बीकर के अंदर KMnO4 तो अभी भी पड़ा है। तो ये KMnO4 क्या करवा सकता है, जो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके बने हैं इनको फर्दर ऑक्सीडाइज करवा सकता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड बने हैं इनको क्या कर सकता है, फर्दर ऑक्सीडाइज करवा सकता है। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि वो कौन से कार्बोनिल कंपाउंड होंगे जो फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे, और वो कौन से कार्बोनिल कंपाउंड होंगे जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। ठीक है, कीटोन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते जल्दी से, हो जाते हैं, ये नहीं मैं बोल रहा कि होते ही नहीं है, लेकिन इजीली नहीं होते, इन रिएक्शन कंडीशन में नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, एसिड के अंदर।
एल्डिहाइड क्या होगा, जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, एसिड के अंदर। समझ में लग रही है ये बात। देखो अब इस तरफ मैंने ये बताया कि अगर KMnO4 कोल्ड कंडीशन में तो हाइड्रोक्सिलेशन होगी, अगर हॉट कंडीशन में तो क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। अब हमें आगे क्या देखना है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड बने इनका नेचर भी तो पता होना चाहिए। अब देखो ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है। अगर आपके पास कीटोन होगा तो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये एसिड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लगी बात समझ में। ये दो पॉइंट्स अगर आपने नोट कर लिए तो एक थर्ड पॉइंट और नोट कीजिए। अगर एल्डिहाइड आपके पास स्पेसिफिकली फॉर्मल्डिहाइड है, अगर आपके पास एल्डिहाइड भी फॉर्मल्डिहाइड है तो ये एसिड तो बनेगा ही बनेगा पहले, लेकिन एसिड फर्दर ब्रेक होके क्या देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देगा, ठीक है। समझ में लगी बात ये। अब देखो मैंने क्या बताया, अगर हॉट कंडीशन में होगी तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अगर कीटोन है तो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, एसिड बना देगा, ठीक है। यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एल्डिहाइड जो है वो क्या है, सबसे सिंपल वाला यानी फॉर्मल्डिहाइड है, तो पहले वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा और फॉर्मिक एसिड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट जाएगा। समझ लगी ये चीज। अब हमने क्या करना है, इसके एग्जाम्पल करने हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे सिंपल वाला केस ले लिया, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन ले लिया। सबसे सिंपल एल्कीन इथीन, इसका हमने क्या करा, KMnO4 हॉट सॉल्यूशन में क्या बनेगा, दो इक्विवेलेंट क्या बन गए, फॉर्मल्डिहाइड। अभी भी बताया था फॉर्मल्डिहाइड किस में ब्रेक हो जाएगा आगे फर्दर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखिए अगर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए इसका तो ये नहीं आएगा, प्रोडक्ट क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। समझने लगी ये बात, ठीक है। अब दूसरा क्या केस करते हैं हम, ठीक है। एक तरफ मैंने क्या लगा दिया R, एक तरफ H और ये। अब देखिए क्या है, KMnO4 सेम कंडीशन रखी है ये, अब बताइए क्या होगा। देखिए ये तो आपके पास क्या है, सिंपल एल्डिहाइड है, सिंपल एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर। सिंपल एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड के अंदर। लेकिन ये क्या बना है, फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो अगर आपसे इस टाइप की भी कोई भी रिएक्शन आ जाए, मतलब जिसमें क्या हो, एक R ग्रुप लगा हुआ एल्कीन के कोरस्पॉन्डिंग और दो हाइड्रोजन लगे हो, तो आपसे अगर प्रोडक्ट पूछें तो एक तो क्या बनेगा आपके पास, एसिड बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, एक वाटर बनेगा। क्लियर हुई ये चीज। अब हम क्या करते हैं, इसका हमने क्या कर दिया, R बना दिया एक का। अब जब मैंने यहाँ पे R बनाया तो ये क्या बन गया, कीटोन, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, कीटोन बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक क्या बनेगा, वाटर बनेगा। समझ में लगी ये चीज, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बताइए कि क्या क्या बनेंगे। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बताने हैं आपको, इसके अकॉर्डिंग बताने हैं। अगर फॉर्मल्डिहाइड बनता है तो फॉर्मल्डिहाइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चला जाएगा। अगर आपके पास सिंपल एल्डिहाइड बनता है तो उसका एसिड बन जाएगा। अगर कीटोन बनता है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो ये थी आपके पास ऑक्सीडेशन, और वो ऑक्सीडेशन मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू KMnO4। नेक्स्ट है आपके पास ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में भी देखिए क्या होता है, डबल बॉन्ड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, और सेकंड स्टेप होता है इसका वर्कअप। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिंक क्या होता है, जिंक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट।
अभी लास्ट में जो अभी हम करके आए हैं उसमें हम क्या कर रहे थे, KMnO4 था हमारे पास, रिएक्शन में क्या बचा रहता था, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसको फर्दर आगे ऑक्सीडाइज करता रहता था, फर्दर आगे ऑक्सीडाइज करता रहता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जिंक है। जिंक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को फर्दर नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन को फर्दर नहीं होने देगा। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं इस केस में वो ही प्रोडक्ट बनेंगे, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। फर्दर ऑक्सीडाइज ना होने का कारण है ये जिंक। ये जिंक क्या कर देगा, फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देगा। तो याद रखना, अगर आपसे ओजोनोलिसिस पूछ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक करके जो प्रोडक्ट आते हैं वही प्रोडक्ट आएंगे। KMnO4 से अगर ऑक्सीडेशन पूछ रहे हैं, वो भी हॉट KMnO4 से, तो आपको ध्यान देना है कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मएल्डिहाइड होगा तो वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में लगी ये बात? तो ये यहीं तक ब्रेक होगा, ये फर्दर आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा ड्यू टू जिंक। जिंक की बजाय कभी कभी वो Me2S यानी डाइमिथाइल सल्फाइड भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जिंक की बजाय डाइमिथाइल सल्फाइड भी यूज होता है। डाइमिथाइल सल्फाइड भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिएक्शन को यहीं पे रोक देगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी और रिड्यूसिंग एजेंट जो आपके नोन के हैं, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जितने भी हैं वो क्या करेगा, रिएक्शन को इसी स्टेज पे रोक देगा, ठीक है। और उसके बाद और सुन लीजिए ये बात, अगर मैं क्या करूं, इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं, जिंक तो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिएक्शन को रोक देगा, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं, मैंने क्या कर दिया, इसी के साथ कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, अल्कोहल, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन की बजाय क्या मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके पास अल्कोहल आने शुरू हो जाएंगे। समझ में लगी ये बात? तो आपको कंडीशन का पूरा ध्यान रखना है कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग दे रखा है, ऑक्सीडाइजिंग के साथ कौन सी कंडीशन फॉलो कर रखी है। अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन फॉलो है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर आपके पास वीक रिड्यूसिंग कंडीशन है, जैसे जिंक है, डाइमिथाइल सल्फाइड है, तो वो वहीं पे रुक जाएगी रिएक्शन। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, एक लेवल रिड्यूस हो जाएगा, कीटोन किस में चला जाएगा, अल्कोहल में, और एल्डिहाइड भी क्या चला जाएगा, अल्कोहल में। समझ में लगी ये चीज़? ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद है, आ जाइए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। दो तरीके की ऑक्सीडेशन बताई थी, एक एल्कीन की और अल्कोहल की। अब देखिए अल्कोहल का क्या है, आपके पास 3 तरह के अल्कोहल होते हैं, CH3, CH2, OH। ये कौन सा अल्कोहल होगा? नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उस फॉर्म में ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल क्या है, देखो आपने कौन सा देखना है, अल्कोहल देखना है, मतलब अल्कोहल मतलब जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है आपको वो देखना है। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कौन सा आपके पास प्राइमरी ग्रुप है। तो इसका मतलब ये जो अल्कोहल हुआ वो भी क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, ये क्या होगा आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन के साथ क्या है, 2 फर्दर कार्बन अटैच्ड है, इस करके ये क्या हो गया, सेकेंडरी, ठीक है। बताया था ना प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अब नेक्स्ट आ जाइए टर्शियरी पे, तो ये क्या आ गया आपके पास, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब भी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होता है उसमें आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, सॉरी एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। आपने अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, और अगर फर्दर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाए तो उससे क्या बनता है, एसिड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, कीटोन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब देखिए जो एल्डिहाइड से एसिड बनता है वो क्या बन जाता है, बहुत इजीली बन जाता है। एल्डिहाइड से एसिड क्या बन जाता है, बहुत इजीली बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कीटोन की तो कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता।
कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन, यानी कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि MnO4 इन हाई टेम्परेचर अगर हम दे दें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगी तो क्या होगा, इस पार्ट का भी क्या बन जाएगा आपके पास, एसिड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, इस पार्ट का भी एसिड बन जाएगा। ठीक है, इस पार्ट का भी एसिड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, इस पार्ट का भी आपके पास क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा, जब इस पार्ट का एसिड बनेगा तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस एक कार्बन का एसिड कौन सा होता है, एक कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एक कार्बन वाला एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। और अभी अभी हम करके आए हैं, अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड हो या फॉर्मिक एसिड हो और ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर। ठीक है, समझ में लगा। पहले तो देखो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने से क्या मिलेगा आपको, एक तो एसिड मिल गया, दूसरा एसिड मिल गया। ये तो अब देखो आगे फर्दर नहीं होगा ब्रेक। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड कहीं पे भी बनता है, फॉर्मिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ठीक है, समझ में लगी ये चीज़। उसके बाद देखिए टर्शरी अल्कोहल। अभी हमने क्या बोला है, सेकेंडरी से अगर कीटोन बनते हैं तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें टर्शरी की, तो टर्शरी तो स्टार्टिंग में ही ऑक्सीडाइज बहुत डिफिकल्टी से होते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट है कि अगर हम टर्शरी को ऑक्सीडाइज करें। तो जैसे यहाँ पे हमने बॉन्ड क्लीवेज करी थी, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगी, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज क्या हो जाएगी, यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, एक कार्बन वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो आपके पास जो क्या बनेगा, एक तो बनेगा कीटोन प्लस फॉर्मिक एसिड, कीटोन प्लस फॉर्मिक एसिड। देखिए करा क्या है मैंने, यहां से इस वाले कार्बन को, या फिर कोई भी, सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, किसी भी एक कार्बन की बॉन्ड ब्रेक करी तो एक कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग का क्या बनाना है आपने, एसिड बनाना है। तो वो क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। उसके बाद क्या है आपके पास, ये वाला सिस्टम बचा। अब अगर आप क्या देखें, ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम क्या है, सिमिलर सा है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल टाइप ही है ये। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं आपको, कीटोन देते हैं। तो आपके पास एक प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही बात है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन है तो क्या होगा, फर्दर कीटोन किस में ब्रेक हो जाएगा, इसमें, इसमें, और फर्दर वो क्या हो जाएगा, इसमें ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, फर्दर चलती रहेगी जब तक आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या हो, सिंपलेस्ट प्रोडक्ट ना मिल जाए। वैसे यहाँ पे अब देखो फॉर्मिक एसिड मिल रहा था, यहाँ पे देखिए फॉर्मिक एसिड मिल रहा था, फॉर्मिक एसिड कहाँ चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, समझ में लगी ये चीज़, कोई डाउट। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जाता है और एल्डिहाइड जल्दी से किस में चला जाएगा, एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाता है और कीटोन मतलब इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा फर्दर। ओके, टर्शरी अल्कोहल में क्या होगी, बॉन्ड क्लीवेज होगी, कीटोन बनेगा और एक क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इनके एंड प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, सबके पता होने चाहिए। यहाँ तक बात समझ में लगी। तो देखिए चलिए, कीटोन और सेकेंडरी और टर्शरी को हम हटा देते हैं। अब हमने मेन फोकस करना है प्राइमरी पर। देखिए क्या है, अब मान लीजिए आपको क्या चाहिए, रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड चाहिए, लेकिन एल्डिहाइड तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एसिड में। इसका मतलब आपको कुछ ऐसा चाहिए कि रिएक्शन क्या हो, एल्डिहाइडिक स्टेज पे ही क्या हो जाए, रुक जाए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल रिएजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन को एल्डिहाइडिक स्टेज पे ही क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। रिएक्शन को क्या कर देते हैं, एल्डिहाइडिक स्टेज पे ही क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और वो रिएजेंट्स हैं PCC एंड PDC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट और क्या है, पिरिडियम डाइक्लोरोक्रोमेट। ठीक है, PCC और PDC ये दो ऐसे रिएजेंट है जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, एल्डिहाइडिक स्टेज पे ही स्टॉप कर देंगे। समझ में लगाए। उसके बाद आपके पास एक और रिएजेंट होता है मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या है, रीजियो स्पेसिफिक। क्या करता है, देखिए मान लीजिए आपके पास कहीं पे भी डबल बॉन्ड, यानी सिंपली अगर बोलना जाए तो ये क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है बस। ठीक है, क्या करता है, बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल को क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल मतलब
CH2OH, ये क्या हो गया आपके पास बेंजाइलिक अल्कोहल। उसके बाद एलाइलिक अल्कोहल क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH2OH, ये क्या हो गया आपके पास एलाइलिक अल्कोहल। इनको क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर देता है बस, ठीक है। तो अगर आपके पास कहीं पे मैग्नीज ऑक्साइड आता है, कहीं पे भी आपको बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक सिस्टम दिखता है, तो ये क्या कर देगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब देखो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, इसका एल्डिहाइड बना देगा, वैसे इसका ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर देता है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। समझ में लगा ये। तो ये था आपके पास ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आ जाइए रिडक्शन पे। देखिए ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। मतलब अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिल रहा है ऑक्सीडेशन पे, तो अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। वैसे ही अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन मिल रहा है, तो कीटोन की अगर आप रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन आपको मालूम है कि बहुत सारे आपके पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं रिडक्शन शो करते हैं। अब देखिए क्या है रिडक्शन होती क्या किस किस की है, पहले वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इमीन की। यहाँ पे क्या है इमीन, इमीन क्या है अभी अभी करवा के आए हैं हम, इमीन करवाया था ना अभी अभी, इमीन अभी बताया था। अमोनिया का डेरिवेटिव फर्स्ट जब हाइड्रोक्सिल अमीन ऐड करते थे डबल बॉन्ड N वो बनता था, बोल रहा था इमीन बनता है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास इमीन है। अब देखिए इमीन को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है अमीन में। देखो फर्क है, ये अगर डबल बॉन्ड है तो ये इमीन है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो अमीन है, ठीक है। इमीन और अमीन दोनों में फर्क है ये, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो इमीन है, सिंगल बॉन्ड है तो अमीन है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपके पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किस में हो जाता है अल्कोहल में रिड्यूस, ठीक है। एल्डिहाइड किस में हो जाता है अल्कोहल में। कीटोन, कीटोन भी किस में हो जाता है अल्कोहल में। ये प्राइमरी है आपके पास अल्कोहल और ये क्या आएगा आपके पास सेकेंडरी आएगा। उसके बाद और कौन कौन से हैं आपके पास, ऑर्डर क्या है इनका, हाँ। उसके बाद आपके पास है एस्टर। एस्टर भी किस में कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। उसके बाद है आपके पास एमाइड। एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा अमीन के अंदर। उसके बाद लास्ट में आपके पास आता है एसिड। एसिड भी किस में कन्वर्ट होता है अल्कोहल के अंदर, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, ये है। तो देखिए आपके पास क्या है, जो इमीन है वो अमीन के अंदर कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, एस्टर अल्कोहल के अंदर, अमाइड अमीन के अंदर, एसिड अल्कोहल के अंदर, ठीक है। जब भी आप इनकी ये रिडक्शंस करोगे आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई दो ग्रुप ऐसे हैं जिसमें से आप किसी एक को तो रिड्यूस करवाना चाहते हो और दूसरे को रिड्यूस नहीं करवाना चाहते, तो उस केस में क्या आती है प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट लेते हैं। स्पेसिफिक रिएजेंट का काम क्या होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर को तो रिड्यूस कर देगा लेकिन दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या कर देता है सबको रिड्यूस कर देता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है सबको रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें लिथियम बोरोहाइड्राइड की, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा हूं मैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा सबको रिड्यूस कर देगा। लिथियम बोरोहाइड्राइड की अगर हम बात करें तो वो क्या करेगा इसको रिड्यूस कर देगा, इमीन को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी में कन्वर्ट कर देगा और एस्टर तक वो क्या करेगा बस इन चार को ही रिड्यूस करेगा, यानी वो अमाइड को और एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपके पास कहीं रिएक्शन के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं एक साथ, कहीं पे तो आपके पास एल्डिहाइड भी दे रखा है और कहीं पे आपके पास क्या दे रखा है अमाइड भी दे रखा है। तो वो एल्डिहाइड को तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा लेकिन अमाइड वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, अमाइड को रिड्यूस नहीं करेगा,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिथियम बोरोहाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, लिथियम बोरोहाइड्राइड से भी कम होती है, तो वो इमीन को अमीन में, एल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट कर देता है। बस ये क्या करता है, सिर्फ यहीं तक। ना ही ये एस्टर को रिड्यूस कर पाता है, ना ही अमाइड को, और ना ही एसिड को। ठीक है, ना ही अमाइड को और ना ही एसिड को। अब अगर हम बात करें और फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट्स की, सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड, ये एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इमीन को अमीन के अंदर कन्वर्ट करता है और कोई काम नहीं करता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, इमीन को अमीन के अंदर कन्वर्ट करेगा और कोई काम नहीं करेगा ये। ठीक है। उसके बाद कहता है एक BH3 आता है, BH3, उसका सिर्फ दो ही है काम। वो क्या करता है, इन दोनों को ही रिड्यूस करता है और किसी को रिड्यूस नहीं करता। वो क्या करेगा, या तो अमाइड को रिड्यूस कर देगा अमीन में, या एसिड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। ठीक है। तो ये क्या है, कुछ आपके पास स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास रिएक्शन के अंदर कोई दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है, दो में से किसी एक को रिड्यूस करवाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको ये देखना है किसको रिड्यूस करवाना है, कौन सा रिएजेंट आप ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये कुछ रिएजेंट्स हैं। ठीक है, समझ लगी ये बात। अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां से पता चल जाएगा, एक बार इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कर लिया नोट। देखिए इन सब के अलावा एक और आपके पास इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, डाइबल एच। डाइबल एच भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबल एच, ठीक है, ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, एस्टर को एल्डिहाइडिक स्टेज तक ही रिड्यूस करेगा। एस्टर को किस में रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड में। देखिए अभी हमने क्या करा था, एस्टर को कहां पे रिड्यूस करा था, अल्कोहल तक रिड्यूस कर दिया था। लेकिन अगर हम डाइबल एच का यूज करते हैं तो वो एस्टर को क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक रिड्यूस करेगा, और ये क्या है, इसका स्पेशल काम है। ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, आप उससे क्या करना चाहते हो, अल्कोहल नहीं बनाना चाहते, एल्डिहाइड बनाना चाहते हो, तो क्या कर रहोगे आप, डाइबल एच यूज करोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ये है आपके पास, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अगर आप इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, इसमें डाइबल एच यूज करेंगे। अगर डाइबल एच यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर और कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। आपको चाहिए तो क्या था, एल्डिहाइड, लेकिन आप अगर ये वाले रिएजेंट यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कोहल। तो अगर हम बात करें तो डाइबल एच क्या है, थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। लेकिन अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड लिया है तो एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसमें एक और एग्जांपल देखिए। एक ये एग्जांपल लिया है हमने, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब मान लीजिए मैंने इसमें दो रिएजेंट दिए, एक तो क्या दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक क्या दिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है। अब बताइए क्या प्रोडक्ट बनेंगे इसके, टेबल बनवाया हुआ है, टेबल के अकॉर्डिंग बताइए क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए इसके। देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है हमने। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान दीजिए ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा और आपके पास जो ये कीटोन है उसको भी रिड्यूस कर देगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा इस केस में वो आएगा ये प्रोडक्ट।
ठीक है, इसने क्या करा, इस कीटोन को क्या कर दिया सेकेंडरी अल्कोहल में और इस एस्टर को क्या कर दिया अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया। लेकिन अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे हैं, ध्यान दीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये एस्टर वाला पार्ट क्या रहेगा, इसमें ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो अगर हम बात करें तो इससे क्या बन जाएगा आपके पास ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो वो सबको रिड्यूस कर देगा, अदरवाइज वो सिर्फ स्पेसिफिक को ही रिड्यूस कर पाएगा। ठीक है, समझ में लगी ये बात। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है आपके पास, एक तरफ एसिड है और एक तरफ क्या है एस्टर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो क्या हो जाएंगे आपके पास, दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, देखो अभी लिखवाया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा, एसिड को भी रिड्यूस कर देगा, तो आपके पास दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं BH3 लूं, BH3 रिड्यूसिंग एजेंट लूं तो क्या होगा, सिर्फ एसिड रिड्यूस होगा, एस्टर ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। इसका तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास सिलेक्टिविटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। सिलेक्टिविटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, वो किसी पर्टिकुलर को ही सिलेक्टिवली क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और बाकी को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देगा। तो ये है सिलेक्टिविटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना है, जितने आपको क्वेश्चन इसके मिल सकते हैं। समझ में लगा क्या काम होता है रिड्यूसिंग एजेंट का, किसी एक की प्रेफरेंस में क्या कर सकते हैं, वो दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, लार्ज वैरायटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए कहीं पे आपके पास मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप इमीन दे रखा है और एक कोई और फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, उसमें अगर वो सोडियम स्वाइनो बोरोहाइड्राइड डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इमीन ही रिड्यूस होगा, बाकी कोई रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। चलिए